नमस्कार मेरे धनु राशि के दर्शकों जो अभी हमारा बचा हुआ साल है उसमें शनि महाराज जो कर्म फलदाता, जिनको एक पूर्व ग्रह कहा जाता है, जो हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या प्रभाव देने वाले। वो अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, मिला जुला, या फिर कोई कठिन समय लाने वाले। क्योंकि अभी आपकी राशि पे शनि की जो ढैया है उसका प्रभाव भी है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको एक तरीके से जो शनि महाराज है वो आत्मचिंतन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दर्शकों, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि बगल में ये मैं चार्ट लगा के रखता हूं, जिसमें ये जो 12 भाव है उनके डिटेल होते हैं। क्योंकि ये 12 भाव ही हमारा जीवन, हमारे जीवन को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और हर भाव को एक अलग अलग वो दे दिया, जैसे माता भाव हो गया, ये दुर्घटना स्थान हो गया, या भाग्य हो गया, या आपका शरीर हो गया, ये धन भाव हो गया, ऐसे अलग अलग। और राशियां देखिए, ये जो नंबर लिखे हैं ये राशियां हैं आपकी। हर राशि का नंबर वहां लिखा हुआ है। ये मैं क्यों करता हूं कि जब आगे हम वीडियो बताते जाएं तो आप बहुत आसानी से चीजें समझ पाए, आप खुद से ही अपना प्रिडिक्शन समझने लगे कि हाँ ये जो समय है ये ऐसा जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा, आप खुद से इन चीजों को समझने लगे। दर्शकों देखिए, अभी जो पहला फेज है कि अभी से लेकर 27 जुलाई तक शनि महाराज जो हैं आपकी मीन राशि में बैठे। अब मीन राशि में बैठे हैं तो मैं आपको बताऊं कि वो 58% जो है अपना प्रभाव आपको दे रहे। अब देखिए प्रतिशत का भी ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि 58 जो है मिला जुला है, मतलब बहुत खराब नहीं है पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि शनि महाराज आपके चौथे भाव में बैठे। चौथा भाव कौन सा है? माता का है, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर का माहौल। तो एक तरीके से आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा बना रहेगा। थोड़ा सा एक तरीके से माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, वरना प्रॉपर्टी हुआ, आपका घर हुआ, अगर इसमें कहीं पैसा लगाए हैं तो थोड़ा आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत समय से अगर पैसा बचा हुआ है, ये 27 जुलाई तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक तरीके से रिटर्न आएगा ठीक ठाक। अब दर्शकों, इसके अलावा शनि महाराज जो हैं तीन और जो आपके भाव हैं इनको अपनी दृष्टि से देखते हैं, मतलब उस पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब वो तीन दृष्टियां कौन सी है? तो पहली जो दृष्टि है वो है उनकी तीसरी दृष्टि। तो गिनेंगे कैसे? जहां शनि महाराज बैठे हैं 1 2 3। अब देखिए शनि महाराज की पहली दृष्टि कहाँ आ रही है? यहाँ पर। अब यहाँ पर वो थोड़ा आपके यहाँ माता स्थान से थोड़ा अच्छा वो करेंगे। वैसे ये कष्ट वाला भाव, मतलब कि इसमें आप देखोगे इसमें शत्रु हैं, रोग हैं, फिर कर्ज हैं, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें तो कष्ट देने वाली होती हैं, लेकिन शनि महाराज जो हैं एक तरीके से वो का मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे शत्रु होते हैं, शत्रु और रोग के ही वो एक तरीके के देवता माने जाते हैं। तो जब ये यहाँ पर आपको दृष्टि से देख रहे हैं तो आपका जो शत्रु है उस शत्रु पर आपको ये विजय दिलाएंगे। अगर आपका शत्रु आपके बारे में कोई प्लान बना रहा है या कहीं पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है कुछ भी, तो आपके शत्रु पर एक तरीके से विजय दिलाएंगे। आपको रोग है उसकी भी परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि ये घर हुआ आपका 10वां भाव हुआ। ये सब क्या है? शनि महाराज को एक तरीके से इन घरों में जब वो आते हैं तो मजबूत हो जाते हैं, चाहे वो दृष्टि से देख रहे हो या वहां बैठे हो। उनको एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा स्थान होता है जिस स्थान पे जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये तो मैं वहीं आ गया हूँ, जिस तरीके का मैं माहौल में रहना चाहता हूँ मैं उसी तरीके के माहौल में आ गया हूँ। तो ये हुआ कर्म वाला। ये सारा एक तरीके से शनि महाराज जब यहाँ आते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर और कर्ज में भी अगर ईएमआई है तो इस जो 27 जुलाई है तब तक आपको ईएमआई भरने में कोई खास दिक्कत नहीं आए। अब दर्शकों, उनकी दूसरी दृष्टि है 7वीं दृष्टि।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए वही फिर से वो अपने उसी घर में आ गए जो घर उनको एक तरीके से वो, ये कौन सा है, ये आपके करियर वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, कर्म वाला। मतलब कि मैंने यहाँ बताया प्रतिष्ठा, तो ये समझ लीजिए आपके करियर में अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो तो करने की कोशिश करो। इंटरव्यू अगर बहुत दिन से सोच रहे हो देना है लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि चलो ये जो समय है इसमें फायदा उठाया जाए, क्योंकि शनि महाराज यहाँ दृष्टि डाले हुए हैं। तो इंटरव्यू या कोई प्रतिस्पर्धा हो उसमें आपके आगे निकलने का चांस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चलिए अगर कहीं मौका आ रहा है, आप सोच रहे हो जॉब चेंज करने की या आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हो अभी, तो ये आपके लिए ठीक मौका है। अब उनकी तीसरी दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि है। तो ये देखिए 7 यहाँ आ गए थे, 8 9 10, ये यहाँ। अब ये यहाँ पर जो है शनि महाराज यहाँ पे थोड़ा आपको मिला जुला प्रभाव देंगे। ये आपके शरीर का है, स्वभाव का है, स्वास्थ्य का है, आत्मविश्वास का है। तो आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा, ये नहीं कि एकदम डाउन हो जाना, ऐसा नहीं रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य जो है वो भी नरम गरम रहेगा। और भी अगर आप देखने जाओगे तो उनकी जो दृष्टि है ये लगभग मिला जुला ही आपको प्रभाव दे रही है, ना ज्यादा खराब ना बहुत ज्यादा अच्छा। खाली ये दो है जो आपको ठीक प्रभाव। अब देखिए मैं प्रतिशत में क्यों बता रहा हूँ, प्रतिशत में आप ये भी समझ जाओगे कि हाँ शनि महाराज का प्रभाव कहाँ है, आपके भी समझने में वो होगा। आप खुद से ही आगे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हो तो आप खुद से ही एक तरीके से अपना प्रिडिक्शन बना लोगे कि हाँ ये घर ये घर ये घर ये घर जो है मेरे लिए अच्छा या बुरा प्रभाव दे वाला। अब ये तो इनके दृष्टि की बात हो गई। इसके अलावा शनि महाराज 2 राशियों के मालिक, वो राशि कौन सी है, एक है मकर राशि, एक है कुंभ राशि। तो वो यहां पर भी अपना प्रभाव दे, मतलब जिसके वो स्वामी हैं उस घर पर भी अपना प्रभाव दे। तो यहाँ पर देखिए उनका जो प्रभाव है एक तरीके से ठीक रहेगा। ये जो है इसको भी वो एक तरीके से अपना ही घर मानते हैं। तीसरा जो है तो छोटे भाई बहनों का एक तरीके से वो होगा। शनि महाराज आपको साहस भी देंगे, कोई ऐसा काम जो आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए करने की सोच रहे हो लेकिन आप डर रहे हो कि नहीं करने जाए हम और कुछ और ऐसा ना हो जाए कि हंसी उड़ जाए, बेइज्जती हो जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप करें, बस सावधानी से करें, क्योंकि शनि महाराज का क्या है, शनि महाराज के बारे में अगर आप जानते हो तो ये जान लीजिए कि कर्म करोगे तभी वो फल देंगे, चाहे वो किसी भी चीज में आप। अगर मान लो आपका शत्रु परास्त होगा तो ये नहीं कि शनि महाराज आके उसको परास्त करेंगे, नहीं, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी या यहाँ आपको ही इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने इंटरव्यू दिया नहीं है, सिर्फ अप्लाई किया है कि हाँ इंटरव्यू मुझे देना है और आप जाओगे नहीं और आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा गुरु महाराज इस तरीके का फल दे देते हैं। फिर ये देखिए यहाँ ये धन भाव है, मतलब कि थोड़ा बहुत ही सही पर धन संचय करोगे आप। उसके अलावा जो आपकी वाणी है उस पर थोड़ा मतलब कि कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। आंख को लेके हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन कोई खास इतना सोचने की जरूरत नहीं। तो दर्शकों देखिए शनि महाराज एक यहाँ घर में बैठे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ प्रभाव है, 1 2 3 4 5 6, आपकी आधी जिंदगी पर वो प्रभाव दे रहे हैं। अब ये तो 27 जुलाई तक की बात हो गई। अब 27 जुलाई के बाद शनि महाराज जो है वो वक्री हो जाए। अब वो जब वक्री हो जाएंगे तो एक तरीके से आपको थोड़ा संघर्ष कराएंगे। ये देखिए ब्लू वाला जो अभी से 27 जुलाई तक का है, ये ग्रीन वाला जो मैं ग्रीन लिख रहा हूं, ये दर्शकों 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक। तो अब वही चीज है कि यहाँ पे जो थोड़ा अच्छा हो रहा था वो अब और खराब, जैसे माता का स्वास्थ्य को लेकर वो चीजें थोड़ी और कम, क्योंकि शनि महाराज राशि नहीं बदल, इसी राशि में वक्री हो रहे हैं। अगर वो राशि बदलते तो आपके भाव जो है वो बदल जाते एक तरीके से, लेकिन वो इसी राशि में। तो अब यहाँ पर जो उनका प्रभाव है वो कोई खास कम नहीं होगा, वो उतना ही रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो यहाँ कमजोर हो जाएंगे तो यहाँ भी
उसके अलावा यहाँ उनका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा तो उस पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर दर्शकों एक तरीके से आप ये मान लो वार्निंग, इस पे बहुत कंट्रोल कीजिएगा। धन जो है आएगा नहीं, लेकिन जाने भी मत दीजिएगा। जो आपने बचत करके रखा, आपकी जो आर्थिक स्थिति ऐसा ना हो जाए कि ये जो 2-3 महीने में थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो कोशिश इतनी कीजिएगा कि हाँ, मुझे खर्चा बहुत नहीं करना है, अपने खर्चे को कंट्रोल रखना है। क्योंकि आपका जो खर्च भाव है वो आपसे खर्चा करवाए, तो आपको खर्चे पे भी एक तरीके से कंट्रोल रखना है। और बाकी यहाँ पर तो आपको जो छोटे भाई बहन हैं उनका साथ मिलता रहेगा, कम से कम उससे झगड़ा नहीं होगा। तो दर्शकों ये 2 पीरियड होता है। पहला जो पीरियड है वो 27 जुलाई तक का है। दूसरा जो पीरियड है वो थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, लेकिन आगे अभी इसमें मैं गुरु महाराज का भी एक वो जोड़ूंगा, गुरु महाराज का शुभ प्रभाव। तो ये जो नंबर्स हैं इसमें कुछ परसेंटेज जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले हम शनि महाराज का समझ। अब शनि महाराज जो है 11 दिसंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, मतलब कि वो फिर से आपके लिए अच्छा समय ले आएंगे। तो अब जब वो मार्गी होंगे तब वो यहाँ क्या है, आपको 65% देंगे। यहाँ 70, मतलब ये अच्छा टाइम आ जाएगा। फिर यहाँ तो मान लीजिए आपका करियर इंटरव्यू के तो पूरे चांसेस हो जाएंगे। यहाँ लगभग उतना ही रहने वाला है। यहाँ भी कुछ खास नहीं। ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज अलग अलग जो ग्रह और शनि महाराज की दृष्टि और प्रभाव के हिसाब से, जो किस घर में कितने ताकतवर होते हैं, कहाँ कमजोर होते हैं, उस हिसाब से मैंने अपने नॉलेज से निकाला हुआ। तो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि शनि महाराज अभी से लेकर 27 जुलाई तक आपको मिला जुला ही प्रभाव देंगे। 27, लेकिन कहाँ कहाँ ये भी एक चीज ध्यान रख लीजिए, ये भाव ये वो आपके वैवाहिक जीवन में कोई उतना प्रभाव नहीं देगा। उसके अलावा दुर्घटना, फिर ये भाग्य, संतान, इसमें वो प्रभाव नहीं दे रहे। लेकिन जहां जहां वो प्रभाव दे रहे हैं आपके जीवन में, वहां वहां आपको 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक थोड़ी तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं। फिर उसके बाद जैसे 11 दिसंबर आया तो आप सबसे ज्यादा बात है, आपको कोशिश करना है क्या कि करियर इंटरव्यू, करियर को कैसे, क्योंकि शनि महाराज आपको कर्म का फल देंगे। मेहनत कीजिए, उसका फल पाएंगे। तो आपको ये जो पीरियड है, चाहे एक तरीके से वो जब वो वक्री हो तो भी आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, वो जरूरी। अब दर्शकों एक बात, ये तो शनि महाराज की हो गई। आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि गुरु महाराज जो है अपनी इस समय 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में है। तो उच्च राशि में वो बहुत पावरफुल है अपने। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो अपना प्रभाव दे रहे हैं। देखिए कुंडली में गुरु और शनि ये सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं कि ये अगर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं तो कुंडली को यही दिशा देते, शनि महाराज और गुरु महाराज। तो देखिए गुरु महाराज शुभ ग्रह हैं, वो एक तरीके से थोड़ा आपको आसानी से शुभ फल दे देते हैं। तो वो यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे तो चलो प्रभाव दे रहे हैं, वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा बताया है कि आपके लिए क्या, वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन यहाँ प्रभाव दे रहे हैं गुरु महाराज, लेकिन उनकी दृष्टि भी तो आपके अलग अलग वो है। तो देखिए उनकी पहली दृष्टि है 5वीं, तो 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ शनि महाराज का प्रभाव नहीं, ठीक। फिर दूसरी दृष्टि है 7वीं, 6 7। अब दर्शकों होगा ये, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे लगभग 8% जो है। लेकिन एक और चीज ध्यान में, 31 अक्टूबर तक ही ये 8%। 31 अक्टूबर के बाद वो वहां पर वक्री हो जाएंगे, तो आपके लिए एक तरीके से वो प्रभाव रहेगा ही नहीं, या वो फिर सिंह राशि में भी चले जाएंगे। तो उतना उनका 1-2% प्रभाव रहेगा, तो उतना, तो यहाँ पर आप 8% बढ़ा लीजिए 31 अक्टूबर तक, मतलब कि कहाँ तक, मान लीजिए कि मिड उसके तक। फिर यहाँ 8% बढ़ गया, ये हो गई 7वीं दृष्टि। फिर 8वीं 9वीं, यहाँ भी +8, ठीक है। 9 ये हो गया 3 उनकी दृष्टियां।
और वो किसके स्वामी हैं? धनु राशि के और मीन राशि। अब चलिए धनु में तो अपना वो प्रभाव 2 3 4 5 नहीं दे रहे, तो यहां भी +1। और ये देखिए यहाँ पर तो वो पहले से अपना प्रभाव देखिए दे रहे हैं गुरु महाराज, तो यहाँ पे कुछ खास असर नहीं हो। तो दर्शकों ये भी मानिए कि ये जो है इसमें जहां जहां देखिए गुरु महाराज, ये थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन जैसे शनि महाराज की दृष्टि होती है, क्योंकि अगर आपने मेरा इससे पहले गुरु वाला वीडियो देखा होगा तब तो आप ये आसानी से समझ जाओगे कि गुरु महाराज कहाँ कहाँ अपना प्रभाव दे रहे हैं। मतलब कि वो थोड़ा आपके इन जो ये भाव है इनको थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा आसान बना रहे हैं। बस इतना आप समझ लीजिए कि गुरु महाराज आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं शनि महाराज से थोड़ा बचने में। तो दर्शकों यही रहने वाला है अभी आपका जो 2026 के जो आधा साल लगभग बचा हुआ है उसका लेखा जोखा। अगर आपने गुरु महाराज वाला वीडियो देखा है, शनि महाराज वाला वीडियो आप देख रहे हैं, तो एक तरीके से आपका जो है पूरा जो साल है उसका आपको पूरा मिल गया है ब्यौरा। अब आपको कभी भी किसी भी भाव के बारे में जानना है कि ये भाव में क्या चल रहा है, स्क्रीनशॉट निकालिए, देखिए, समझ जाइए आप बहुत आसानी से। दर्शकों मैंने आपको हमेशा कहा कि मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो अगर मैं बनाऊं तो मैं जो भी चीज समझाऊं उसको आप समझें, और अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप हर चीज समझने लगेंगे, किस ग्रह की क्या दृष्टि होती है, कौन कहाँ उच्च है कहाँ नीच, कौन किस राशि का स्वामी है, क्योंकि ये चीजें मैं प्रिडिक्शन के साथ बताता रहता हूँ। तो दर्शकों अब आगे मैं और अभी वीडियो लाऊंगा, जैसे मंथली आप बोल रहे हो मंथली लाने के लिए, तो चलिए मैं मंथली भी लेके आऊंगा आगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि जैसे धनु राशि का मैं वीडियो डालूं वैसे आप लाइक करोगे तो यूट्यूब रिकमेंड कर भी देगा, लेकिन फिर भी अगर आपने बेल आइकॉन दबाया है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दर्शकों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।